नमस्ते। चलिए आज चलते हैं लोढ़ा जी की। हेलो, वेलकम वेलकम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आओ भाई। आप नमस्ते। चलिए आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। आज हम मिल रहे हैं मिस्टर लकी चंद जी लोढ़ा, श्री लकी चंद जी लोढ़ा, एल.एस. लोढ़ा जी। एल.एस. लोढ़ा जी के नाम से जानते हैं ज़्यादातर सब लोग इनको। और मेरे पापा हैं, तो मिलते हैं आज लकी चंद जी लोढ़ा, एल.एस. लोढ़ा जी। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका। इनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर वो आप खुद अपने बारे में बताइए। He is a chartered accountant practicing since more than 52 years and he is situated in Mumbai, अंधेरी JB नगर। इसके आगे अपने बारे में कुछ बताइए। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हाउ डिड यू गेट इनटू डूइंग CA कैसे बने? हाँ, ये बराबर है। जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज से बीकॉम हो चुके, तो बीकॉम के सामने फिर क्या करना, तो उस वक्त एक ही लाइन सबको पता थी कि सीए होना चाहिए, तो सीए में आ गए। तो सीए ज्वाइन कर लिया और सीए पूरा किया। आज के तारीख में बीकॉम के बाद नहीं, पर आपने सीए किया तो वर यू बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई? No, no, no. I was not born in Mumbai. I was born in a very remote place like Pahur, a small place from where I belong. Around that time, the population was 10 to 15,000. मेरे गाँव की लोक संख्या इतनी थी उस समय, आज के 60 साल पहले की बात करता हूँ। तो तब ये था। तो उसके बाद फिर मैं जब बीकॉम हो चुके तो कई जगह पढ़ाई करना, जलगांव गया, सिंगरौली गया, पूना गया, पूना से मुंबई का आया, यहाँ की पढ़ाई की और यहाँ से सीए किया मुंबई से। और फिर यहाँ पर ही विचार किया कि सीए होने के बाद यहाँ पर ही सेटल हो गए। और मैंने तो ये भी सुना है, मैं जितना जानती हूँ, कि आपने सीए जो है आप अपनी शादी के बाद सीए बने, ऐसा कुछ? हाँ, शादी के बाद 8 साल के बाद जब मैं एसएससी पास होकर पीडी में चला, तब वो पीडी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 4 साल का डिग्री कोर्स होता था। डिग्री पास करके मेरी फर्स्ट ईयर में आया तो उस साल में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं 7 साल पढ़ाई और 8वें साल में पास हुआ। तो ऐसा भी था कि मतलब आप जो मैरिड लाइफ जो थे, न्यूली मैरिड थे, लेकिन आप मुंबई में रह रहे थे और वो मतलब आप पढ़ाई के लिए मुंबई थे टू बिकम सीए एंड यू वर अवे फ्रॉम योर वाइफ फॉर मे बी 8 years इन शी वाज इन कोविड। बिल्कुल सही। मम्मी, दैट इज वेरी बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ बाय हर। उनकी जो 8 साल उन्होंने तपस्या की हमारे के, वो तो उस माहौल ऐसा होता था जॉइंट फैमिली में कि कोई किसी की चिंता नहीं करता मुझे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। आज के तारीख में कोई रहता नहीं है 8 दिन भी किसके साथ में, पर जब उस मेरे माता पिताजी ने और बड़े भाई साहब ने ये एश्योर किया था कि ये मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, होता था वैसे तो। और उसने भी साथ दिया। 8 साल वो उनके साथ में रही, शंटिंग करते रही, कभी मायके कभी ससुराल, ऐसे करके 8 साल निकले। और वो सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में उनकी है, उसकी वजह से मैं ये कर पाया। यदि वहाँ पर थोड़ा भी कुछ अनबन हो जाता तो शायद मैं आज सीए नहीं हो पाता था। तो उन्होंने जो मेरे धर्मपत्नी ने जो 8 साल की तपस्या की है, त्याग किया है, वो मेरे जीवन में मेरे भविष्य के लिए, समझो मेरे पास सीए होने के लिए उनकी बहुत बड़ा योगदान है उनका। पक्का, ये तो है। और सीए बनने के बाद में आप जब यहाँ पर आए तो हाउ वाज इट? आप कुछ और बताना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में? नहीं, उसके बाद फिर हमने घर सेटल किया, यहाँ पर आए, फिर परिवार को लेके आया। मैं पास जनवरी 72 में रिजल्ट आया मेरा, मैं पास हो गया। और फरवरी में मतलब 1972 जनवरी आई गॉट थ्रू इन फाइनल सीए एंड नेक्स्ट मंथ February I went to my native place and I brought my wife and my mother with me to settle down in Mumbai. Okay. I settled in JB Nagar. Since then I am in JB Nagar for the last 50 years. Okay. आप जब यहाँ पे मुंबई में आए
तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े आफ्टर गेटिंग योर वाइफ? मम्मी को आप जब साथ में लेके आए तो व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? नहीं, I had no challenge. I had a challenge when she was staying at my native place. 8 साल जब वो वहाँ रहती थी, that was a big challenge for me. हाँ. पर क्या तब वो समझ भी नहीं थी कि कहना चाहिए। आज की तारीख में जो मेच्योरिटी होती है वो अभी जो आ रही है उस वक्त नहीं थी। आज से 60 साल पहले हम जॉइंट परिवार से आते थे तो एक सामूहिक जिम्मेवारी सबकी बनती थी और उसी भरोसे हम चलते थे। तो कभी हमने हमारे पत्नी के बारे में नहीं सोचा कि वो कैसी रहती होगी, क्या होगा, वो सोच तब नहीं थी। आज वो सोच पहले है। वो सोच उस पीरियड में सोच के लिए भी जगह ही नहीं थी, क्योंकि इतना परिवार में प्यार मिलता था, परिवार के लोग इतने जिम्मेवार होते थे। सभी जगह ज्यादातर संयुक्त परिवार ही होते थे और ऐसे कभी लगता ही नहीं था कि ये मेरा बच्चा नहीं, ये उसका बच्चा है। ऐसे मतलब चाचा बुआ मौसी सब एक ही रहते हैं, ऐसे लगता था। कभी वो चैलेंज तब थे और वो चैलेंज नहीं थे। चैलेंज के जब परिवार में सेटल हो गए, हम बीवी बच्चों के साथ में रहने लगे, फिर चैलेंज सब खत्म हो गए। चैलेंज तो होता है कि मैं 8 साल अकेले कैसे रह चुका हूँ और 8 साल मेरी पत्नी कैसे रह चुकी है, ये चैलेंज था। पर साथ में एक था क्वेश्चन कि माता पिता है, सब है, पर वो ख्याल रखने वाले हैं। मेरे ससुराल वाले भी उतने ही पेशेंस वाले थे कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया। ये तो कई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। मैंने तो सुना था आपके ससुराल वाले मतलब मामा जी रेगुलरली आके आपको हॉस्टल में देखने आया करते थे कि क्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा मौका हुआ था कि उन्होंने सोचा भाई ये अभी आते नहीं है, कुछ नहीं, पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पूरी उनकी टीम आई थी एक बार, मेरे बड़े साले साहब, मेरे साड़ू जी, साले साहब की मिसेज, साड़ू मेरी साली साहब और 4-5 लोग अचानक हॉस्टल में आए थे मेरे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वाकई सीए कर रहा हूँ कि नहीं, ये होते सब स्वाभाविक है। जब किसी की बहन या बेटी 7-8 साल अपने मैके में रहे और दामाद कुछ देखे नहीं करे नहीं, तो स्वाभाविक होता उनके मन में आया। वो बाकायदा वो यहाँ पर आए हॉस्टल में, वो मेरे साथ रहे 2 घंटा, ज़्यादा नहीं रहे और चले गए। फिर उनको समाधान हो गया कि हाँ मैं लाइन पर हूँ। गुड। और मैं जितना जानती हूँ आपने यहाँ आने के बाद सेटल हुए, देन यू स्टार्टेड योर ओन ऑफिस, यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी, देन नहीं उसमें सुधार करता हूँ। शुरुआत में मैंने 5 साल नौकरी की थी, सर्विस की थी। अच्छा। सीए पास होने के बाद सीए फर्म में नौकरी की थी मैंने। यहाँ से मैंने सीए किया था, पास किया था, उसी फर्म से नौकरी की। 4-5 सालों में सर्विस करने के बाद मैंने खुद का ऑफिस शुरू किया। ओके। आप जब आपका खुद का ऑफिस शुरू हुआ उसके भी कुछ सालों के बाद में आपके मतलब कुछ तो आइडिया थी, समथिंग लाइक स्टडी सर्कल, कुछ तो आपने स्टार्ट किया था। वो था एक और स्टडी सर्कल जो यहाँ पर हमारे लोकल हमारे दोस्त थे सीए जेबी नगर में। हम मिले एक बार और सोचा ऐसे कि पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं सोचा जाए। सीए होने के बाद सब ज्ञान जब भी संभव है कि उसको हमेशा उसको साथ सुधारते रहो, उस पर बातचीत करते रहो, उसको रिफाइन करते रहो, तो प्रैक्टिस में काम आता है। ये तो वो 20 साल पहले किताब पढ़ी और आज काम नहीं आती है। तो रिफाइन करने का सोचा, हमने स्टडी सर्कल शुरू किया था यहाँ पर। जो यहाँ पर करीबन हम 18-20 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जेबी नगर के, उन्होंने मिलकर शुरू किया था हमने। और उस बात को काफ़ी अच्छी बात की हमने ये, तब मेरे अलावा स्टडी सर्कल में सब लोग कवारे थे, अनमैरिड थे। अच्छा। और जब हमने स्टडी सर्कल शुरू किया, आई वॉज ओनली पर्सन मैरिड। इनकी सबकी फिर एक की शादी होने शुरू हो गई, बच्चे लोग सब 62 लोगों की शादी हो गई, तो उनकी बीवी उनको लेके चले गई हमारे स्टडी सर्कल से। और हमारा स्टडी सर्कल वहाँ पर फिर पॉज में आ गया, तो बंद हो गया। पर वो 10 साल के बाद फिर और हमने शुरू किया वो स्टडी सर्कल 99 में शुरू किया था हमने दोबारा। वो आज बहुत ही बड़ा हो चुका है। तब भी दोबारा 99 में ऐसी लोकल मेरे दोस्त को मैं पाता है हमारे ऑफिस में, बोले शुरू करना है। हमने इनिशिएटिव लिया। आई वॉज द फाउंडर कन्वेनर अलॉन्ग विद अदर 2 माय फ्रेंड्स। और आज की तारीख में स्टडी सर्कल आज इंडिया का बेस्ट स्टडी सर्कल है, लार्जेस्ट स्टडी सर्कल है। और 25 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आज हमारे मेंबरशिप 1600 मेंबर है हमारे आज। It is the biggest study circle in Asia. Yeah. The name is JB Nagar CA Study Circle.
there are 1600 members and it is ISO certified too. No, there is no ISO for this. It's not required. It's Because not we are, required. no, there is no certification required because we are already covered by our institute. अच्छा. We are working under their umbrella. हाँ. So there is no ISO certification needed for this. हाँ. But we are working under their umbrella and doing very well. The whole purpose is that to impart the knowledge to our members. So Okay. they should be updated. So what are the activities that are done in this study circle? You mean to say you keep on meeting regularly and update कि अभी नए laws क्या है, ऐसा कुछ है? Yes, correct. Something like CMEs in doctors. You are absolutely right. Because डॉक्टर जैसे कॉन्फ्रेंस होते हमारी भी वो है. हाँ. तो हमने करीबन साल में से हमारी 70-80 मीटिंगें होती है. अच्छा. हाँ. और भी अच्छी यहाँ पर 5 स्टार होटल में होती है. कोहिनूर. होटल कोहिनूर जो हमने करीब 25 साल से उसी होटल में हमारी मीटिंग हो रही है. होटल इज़ वेरी गुड, एम्बियंस इज़ वेरी गुड एंड पीपल लाइक इट. हमारे सभी सदस्यों को बहुत अच्छा लगता है वो. और वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स और डूइंग वेरी वेल. जो हम शुरुआत में हमारी स्ट्रेंथ थी कुछ 20-21 थे, वो आज 1600 हो गए. और स्टिल पीपल लव टू बिकम मेंबर ऑफ आवर स्टडी सर्कल. कोई भी आसपास में रहता हो अंधेरी में और हम पूरे मुंबई गए. अच्छा. पहले हमने शुरुआत में हमारे जेबी नगर में स्टिक किया था. हाँ. बाद में हमारा एक्सपेंशन हो गया तो हम थ्रू आउट बॉम्बे समटाइम्स वी आर इन बाहर आउट ऑफ बॉम्बे के मेंबर्स भी हमारे खाना वगैरह खाना के है. लिए. हाँ. वलसाड़ है, इधर के मेंबर, सूरत के भी है कोई मेंबर थे. अभी कंटिन्यू नहीं हो, पता नहीं. आप जब बोल रहे हैं ना मुझे मतलब रियली चेहरे पे स्माइल आ रही है सोच के कि यू सेड कि पहले जब स्टार्ट किया था वी वर वेरी लेस, 18-19 लोग थे, उसमें से आप शादीशुदा और बाकी सब कवारे थे एंड देन इट टुक अ पॉज. पर वापस 10 साल बाद में स्टार्ट किया एंड जब आपका डेडिकेशन हो, जब आप उसके लिए समर्पित हो तो नाउ इट इज़ सो बिग दैट इट्स द बिगेस्ट स्टडी सर्कल. वो एक लाइन जो होती है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. नन्ही चींटी कितनी बार नीचे गिरती है, गिरते गिरते फिर भी वो मतलब वो पहाड़ चढ़ जाती है. तो दैट इज़ द थिंग कि आप एक बार फेल भी हुए, वो इन दैट फेल की जगह आई डोंट नो यू डिड नॉट सक्सीड बट देन यू अगेन ट्राइड इट आउट. ना इसमें सुधार करता हूँ मैं. हम फेल नहीं हुए. हाँ. तो फेल होना यानी बंद होना ऐसा नहीं, बंद नहीं हुए थे हम. पर जब हमारे सभी सदस्य जो अनमैरिड थे उनकी शादियाँ होने लगी है, सब शादी हो गए, तो शायद संभव है कि उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है. तो 2-3 साल शुरुआत में, बाद में फिर जो एक आध बच्चा आ जाता है परिवार, बाद में वो लोग वापिस दोबारा अपने पुराने ज़माने में आ जाते हैं. हाँ. तो वो स्थिति थी. हमारा पास बंद नहीं हुआ था पर दिमाग में तो था ये जो मतलब कीड़ा रहता है दिमाग में, वो था कि हमें कुछ करना ही चाहिए अपने सदस्यों के लिए. हाँ. और वही दोबारा एक चांद सूरज उग गया 10 साल के बाद और 2-3 सदस्य आए और वो शुरू कर लिया. और एक टीम वर्क होता है, अकेले का नहीं होता. एक की सिर्फ आइडिया दिमाग में आ सकती है, यू हैव टू कंज्यूम द आइडिया. दिमाग में आपको एक भूत होता है, वो चढ़ता है. हाँ. तो होना चाहिए आपको, पर उसके लिए उसको रूप देने के लिए आपको टीम चाहिए. और यहाँ पर टीम काम करती है, मैं अकेला नहीं हूँ. नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू बट द होल टीम. आई वुड से दे वर डेडिकेटेड कि वापस कुछ करना है और इट केम वेरी डेडिकेटेड टीम ऑफ 25 मेंबर्स एंड दोज आर पास्ट कन्वीनर्स ऑफ आवर स्टडी सर्कल. दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब. और एवरी ईयर हमारे कन्वीनर डिप्यूटी कन्वीनर रहते हैं. वो बहुत अच्छा काम करते हैं और आज तक कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई हमारे स्टडी सर्कल की एक्टिविटी पर कि हम अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है. Okay. We are giving much more than what we are taking from the members. I would say congratulations for that. Thank you. To your whole team, to your whole study circle. Thank you. और मैं जितना आपको जानती हूँ, you have been associated to lots of I would say मंडल या associations या कुछ. यहाँ की संस्था है, आपका संस्था है. हाँ. सब में हम जुड़े हुए हैं. कोई पद अपने हमारे पास नहीं, हम पद नहीं है. पर कोई भी काम जो होता है हमारा संस्था का, सभी संस्था से जुड़े हुए, जो भी कोई होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो योगदान देता है. और एक मुझे सिर्फ एक आपका प्रोजेक्ट बहुत सालों पहले, मेरी शादी के पहले जो आपने लिया था, स्टिल रिमेम्बर, वो भारत विकास परिषद की तरफ से विकलांगों के लिए वो कृत्रिम पैर, मतलब आर्टिफिशियल लिम्स, जयपुर फुट एंड आई रिमेम्बर वो नारायण सेवा संस्था वाले आए थे एंड मोर देन 250
limbs were implanted that day. That was totally free of cost. Yes. I remember just that one activity of yours. Yeah, that's. और उसके बाद हमने पंढरपुर में भी एक बड़ा सेशन लिया था वहाँ पर, जयपुर फूड का, पंढरपुर जाके, और अपन भी अच्छी में सफलता मिली थी। काफ़ी लोगों वहाँ पर जयपुर फूड दान किया और अच्छा नंबर से दिया हुआ था। वहाँ पर अच्छी सफलता मिली। भारत विकास परिषद JP नगर ब्रांच, जिसमें हम भी फाउंडर मेंबर है, अलॉन्ग विद अदर मेंबर। अकेले का काम नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई संस्था जो होती है वो टीम से चलती है। एक आदमी सोच सकता है कि करना है, और एक जैसे आपने जयपुर फूड का प्रोजेक्ट लिया, वैसे ही मुझे याद है भारत विकास परिषद में श्री NM सिंघानिया जी, उनके साथ में भी ऐसा कुछ समथिंग रिलेटेड टू गौशाला आपने कुछ प्रोजेक्ट लिया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, भारत विकास परिषद के NM सिंघानिया एक चीफ प्रमोटर थे, उनके साथ में हम थे भी, और वो ये टेकन इनिशिएटिव। तो भारत विकास परिषद JP नगर ब्रांच उन्होंने शुरू की है। उसी के अंतर्गत हमने एक तलासरी, जो एक पिछड़ा हुआ एरिया है यहाँ का, तो वहाँ पर एक गौशाला शुरू की। गौशाला शुरुआत में हमारे कुछ 18-20 या 16-17 गायें थी, या लेस देन 10 थे, ऐसे पता नहीं। आज हमारे पास 160 गायें वहाँ पर है और काफ़ी अच्छी बड़ी गौशाला बन गई है। अच्छी तरह सुचारू रूप से चल रही है, साफ़ सफाई वगैरह सब अच्छी हो रही है, और काफ़ी लोग वहाँ पर दान भी दे रहे हैं आज के तारीख में। सिर्फ गौ माता के लिए सिर्फ धान और खाद्य नहीं, बल्कि गौ माता को दान भी दे रहे हैं, वो दान भी करते हैं, जो हम शायद एक गाय के लिए कुछ 35-30 हज़ार रखते हैं लोग, उतना भी देखिए गाय का ध्यान भी कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी एक्टिविटी चल रही है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है वो भारत विकास परिषद का, और इसमें सब बेसिकली JP नगर के लोग ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू हैव टर्न्ड 80 रिसेंटली ओनली, और आप अभी भी, मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है, आप अभी भी मुझसे ज़्यादा एक्टिव हो। एवरी डे यू गो फॉर अ वॉक, यू आर ऑन योर ओन लेग। शायद मैं जितना काम करती हूँ उससे ज़्यादा आप कर लेते हो। तो वो ऐसे बोला जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया। यू आर अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? बिल्कुल सही है कि निरोगी काया एक ज़रूरत है, और कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि मैं एडवांस एज में या ओल्ड एज में पहुँच जाऊँ, कि वो विचार पर पढ़ के अपना जीवन बिताए और यहाँ से जाए। हर आदमी चाहता है कि वो बगैर कुछ शारीरिक व्याधि होने के साथ निकल जाए तो अच्छा है। तो इसी के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, और इसके लिए आपको कोई 2-4 नुस्खे हैं वो आपको पालने पड़ेंगे। रेगुलर आप चलते रहो, लाइट एक्सरसाइज करते रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो। ये चीज़ें जो है छोटी छोटी मामूली चीज़ें हैं और हर आदमी कर सकता है, पर क्या हो, ये हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। यदि आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो कुछ होता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि इवन नॉट ओनली एडवांस एज और ओल्ड एज, इवन यूथ दे कैन डू इट। इतना भी छोटा कर लो, आप रोज़ का आधा 1 घंटा भी कर लो ना, आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे। तो ये एक मंत्र है, तो सबों ने करना चाहिए। And you have been doing marathon running as well. या मैराथन, हम मैराथन रनिंग, मेरी छोटी लड़की डॉक्टर सारिका जो यहाँ पर ही रहती है इस बिल्डिंग में, मेरे ऊपर के फ्लैट में, वो बेंगलोर जॉब करती, तो बेंगलोर से यहाँ पर मैराथन बम्बई में आती थी वो, तो मैराथन भागने के लिए हाँ स्पेशल। हाँ, वो आती थी। तो मुझे भी उससे इंस्पायर होकर मैंने भी ज्वाइन किया कि 8-10 साल से मैं मैराथन में जा रहा हूँ। और हम भी वहाँ लोग जो हमें जो एडवांस एज वालों को रिस्ट्रिक्शन है, 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भागना है, चलना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, मज़ा आता है वहाँ पर। और एक साउथ बॉम्बे में जो एक एरिया है, कई लोग बम्बई के बाहर से आते बम्बई देखने के लिए, तो साउथ बॉम्बे जाना चाहते हैं। उस दिन सवेरे साउथ बॉम्बे का पूरा एरिया, जिस रोड पर एक आदमी रहता नहीं है,
हमारे सिवाय वो हमें देखने को मिलता है, वहाँ नज़ारा देखने को मिलता है, वहाँ के लोग चीयरअप करते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा भाग्य लगता है। हम लोग उसमें जाते हैं और वो उसमें मज़ा लेते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। लोगों ने तो साउथ बॉम्बे में आपको 24 ही घंटा चलने को रास्ता नहीं, इतनी भीड़ रहती है, पर उस दिन हमको 8 घंटे का एक खुला माहौल मिलता है, रोड खुला मिलता है, लोग चीयरअप करते हैं, पुलिस बंदोबस्त होता है। और सब जो इस वक्त तो इस मैराथन में 7,000 लोग भागे। मुंबई मैराथन। मुंबई मैराथन लार्जेस्ट मैराथन इन इंडिया बम्बई की होती है। बाद में तभी हर जगह शुरू हो गया है। हर कोने कोने में मैराथन चालू हो गई है। पर वो एक बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लक्षण है कि यदि हर कोने में मैराथन शुरू होती है तो एक एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, लोग उसमें जुड़ते हैं, यूथ उसमें जुड़ते हैं, असेंबली होती है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो हम वो करते हैं और जाते हैं। तो उससे हमारा ग्रुप पंजाबी इस वक्त हमारे JB नगर शाखा के हम 65 लोग गए थे। 65 उसमें आधी महिला थी और आधे पुरुष थे। और हमारा एक प्रयास है अभी कि अगले 2 साल 2 बस जाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा कब वो नंबर लगता है, 1-2 साल में वो भी कर लेंगे। अच्छा, मेरे बिल्डिंग में पहले मैं अकेले जाता था, तो मेरे बिल्डिंग से 11 लोग जा रहे हैं, तो विचार करो, तो ऐसे ही हर जगह बढ़ेगी तो अच्छा है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड एक्टिविटी। लोग अपने साथ मिंगल करते हो, लोग बाहर के लोग आते हैं, उनसे बात होते हो, तो काफ़ी एक अपना माहौल बदलता है, बहुत अच्छा एक्टिविटी होती है। That's really nice। और दिस इज़ नॉट टू प्रमोट एनी मैराथन, बट देन अगर आप मैराथन में पार्ट भी लेते हो तो उसके लिए भी आप रेगुलर खुद ही कुछ ना कुछ वॉक एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो। इट इज़ मेनली कि आप अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी सेहत के प्रति कितने जागरूक होते हो। नहीं, इसमें तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मेरी छोटी लड़की, नंबर की लड़की डॉक्टर सारिका, इससे इंस्पिरेशन मिलता है। वो तो बहुत ही इसमें एक्टिव है या बहुत सिंसियर है। साथ में गौर साहब भी है, डॉक्टर स्वाजी भी। ये वो तो 21 किलोमीटर रन करती है सारिका। 42 भी रन कर चुकी है। 42 भी किया था, 42 किया कि नहीं पता नहीं, 21 तो किया है, बहुत करती किया है, तो हर करती है। 2 साल पहले तो उन्होंने सबको बुला लिया था, उनकी तीनों बहनें, तीनों दामाद, वो सबको बुलाया उसने। तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिली है, वो एक और मिलती रहती है। वो एक बहुत बड़ी एक्टिव मैराथनर है। और हाँ, तो शी इज़ आई मीन एडवाइज़र फॉर मी, और कैन से इंस्पिरेशन फॉर मी। फिजिकल के बारे में तो सारिका मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वैसे हम भी पहले से मानते करते, पर वो आने के बाद तो और भी अपडेट हो रहा है कि रोज़ सवेरे शाम मिलना पड़ता है, तो चेक करती है पापा घूमने गए कि नहीं, आए कि नहीं। तो वो एक उसका बहुत बड़ा उसको एक पोर्टफोलियो बना के रखा है उसने मेरे लिए, तो वो भी एक चीज़ अच्छी है। नहीं, बट आप जितना एक्टिव रहते हो और जितना आप खुली हवा में घूमते हो, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं रेगुलरली देखते आई हूँ आपको ये करते हुए कि एवरी डे यू मेक इट अ पॉइंट टू मूव आउट फ्रॉम द हाउस, मीट पीपल, टॉक टू देम, वॉक करना, जो भी है सारी एक्टिविटीज़ करना। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने आई सीन यू फ्रॉम माई, ऑफकोर्स आई एम योर डॉटर, तो मैंने देखा है बचपन से आपको। और पहले, अभी की बात तो, अभी का सिनेरियो तो काफ़ी अलग है, बट पहले ऐसे हुआ करता था कि बहुओं ने ससुर जी से बात नहीं करना, ऐसा सब कुछ रहता था। बट देन आप जहाँ भी जाते थे कि मामा ससुर जी है, काका ससुर जी है वहाँ, बट वो लोग, आप बोलते थे ये मेरी बहुएं नहीं है, मेरी बेटियाँ है, तो वो लोग बोलते थे कि LS आए हैं तो तुम जा सकते हो उनसे बात करने के लिए। बाकी कोई भी मामा से या कोई भी मामा ससुर जी से या कोई काका ससुर जी से, फूफा ससुर जी से बात करना अलाउड नहीं था। बिकॉज आई हैव सीन यू गिविंग एनकरेजमेंट टू वुमेन अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने पर्सनली देखा है ये। और आपको ज़्यादातर सब लोग LS के नाम से ही जानते, तो सब जो यही बोलते थे कि LS आए हैं तो जाओ, बिन्नी थे जाओ मिलन है, बिन्नी थे जाओ बात करो, बाकी नहीं। और एक और चीज़ की, बिफोर माई मैरिज ऑल्सो यहाँ पे हम ऑल कज़न सिस्टर्स, वी वर 8 of us, तो कुछ भी होता था, कभी कुछ डर भी लगता था, तो सिर्फ मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं, सारी बच्चियों के लिए पापा बोलते थे मेरी बेटियाँ नहीं है, शेर है। कुछ दिनों पहले आई हैड एन इंटरव्यू विद मिस्टर नितेश अग्रवाल।
I had a talk with him before the interview, and the first question that he asked me was, मैम आपको कभी ऐसा लगा लाइफ में कि आप एक फीमेल पैदा हुए तो गलत हुआ आपके साथ में? तो मुझे ऐसे एक सेकंड भी नहीं लगा ये बोलने के लिए कि नहीं, बिकॉज माई फादर नेवर ट्रीटेड अस दिस वे। इनफैक्ट मुझे नहीं, सारी आपकी तो यही इच्छा थी कि जितने लोग हो सके गांव से शहर में आए, आपके पास आए और आपके साथ रह के पढ़े सारी लड़कियाँ, और आपने वो एनकरेजमेंट स्पेशली टू फीमेल्स, आई थिंक यू हैव गिवन लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? बिल्कुल सही। ये जो बैरियर था, मैंने कई सालों से ब्रेक करना शुरू कर दिया रिश्तों में, कि बहू से बोलना नहीं, बेटियों से बोलना नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ खुद इनिशिएटिव लेके उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे बुलाता हूँ, बैठाता हूँ, साथ में बात करता हूँ। तो ये इनिशिएटिव मैं आज भी पालता हूँ और मैं चाहता हूँ सब लोग करें इसको। तो एक अच्छी चीज़ होती है, जो दुराव रहता है ना अपना रिश्तों में, वो कम होता है। जरूरी है हर एक को अपने परिवार में तो पुरुष महिला बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये दूरियां कम हो जाएगी और एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ये होनी चाहिए। तो ये मैं करता रहा हूँ, करते रहूँगा। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हमारे मित्र है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं हमेशा महिलाओं के बारे में बोलता हूँ, कुछ साहित्य में प्रमोट भी करना चाहता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। तो है 2-4 हमारे दोस्त जो बोलते हैं, लोड़ा जी आप हमेशा महिलाओं के बारे में ही बात करते हो। अभी इनको पता नहीं, मुझे पता नहीं कि किस सेंस में वो बात करते हैं मुझे, पर एक होता है ऐसा ही, हर एक की अपनी एक सोच है। मैं उसको आई कैन नॉट कॉन्टेस्ट कि भाई अपने ऐसे क्यों बोला, पर है एक हर एक की। हम खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, क्वालिफाइड कहते हैं, और वो जो संकुचित फ्रेम में रहेंगे ना, तो कभी हम कहने को बहुत सुपरफिशियल हो जाएगा कि हम पढ़े लिखे हैं, सुपरफिशियल हो जाएगा। कुछ नहीं बताने के लिए बताता हूँ आपको मैं कि अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, फ्लैट सिस्टम में बेडरूम वगैरह सेपरेट वगैरह सब आ गया। पहले गांव में किसी घर में बेडरूम नहीं होता था, बेडरूम में चीज़ ही नहीं थी, पर इसके बावजूद भी हर एक घर में 5-5 बच्चे थे, उनको 5-5 को 4-4 बच्चे हुए, सब हुए बड़े। ये सब मैनेज करने वाले कौन थी? दादी थी। ना बाप करते थे ना दादा करते थे, या तो मम्मी करेगी या दादी करते थे। ये किस तरह मैनेज करना है, क्या करना। तो दिस इज, आई टेल यू, दिस इज डिफरेंट मेंटल फ्रेम जो उन लोगों की अपनी थी महिलाओं की। आई रियली हेड्स अप टू देम, आई सैल्यूट देम कि उन्होंने इस तरह अच्छा आज मैनेज किया। आज तक हम एक परिवार में 3 आदमी मैनेज नहीं कर पाते। आज इन्होंने एक घर में 5 भाई साथ में रहते, उनको 25-20 बच्चे हो गए, तो भी कहीं कुछ नहीं है। तो ये ऐसे इंडियन लेडीज महिला आर द बेस्ट मैनेजर्स, प्रोवाइडेड यू हैव टू बी देम ओपनिंग टू देम। हम उनको सप्रेस कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ऐसे कई पीढ़ियाँ निकल गई है, मैं उसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि ये नहीं, पर अभी मैं तो ये बोलूँगी आपका कहना सही है, पर अभी तो बहुत सारा समय बदल गया है। काफ़ी परिवारों में ये हो गया है कि बउए नहीं है मेरी बेटियाँ, और रियल में एनकरेजमेंट मिल रही है ना, रियली एक्नॉलेज कि ये चेंज आ चुका है, रियल में आ चुका है। और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, वो बहुत शायद उचित नहीं होगा बताना, पर जरूरी है। ये इन संदर्भ में बात करते हुए लोग हमेशा जो 1-2% गलत घटता है ना, उसका उदाहरण देना चाहते हैं। आप बोलते थे ना, देखो उसने ऐसा किया। देखो हर चीज़ में कहीं ना कहीं 2-5% का ये कुछ होने वाला है। हम क्या जेंट्स नहीं करते, क्या महिला ही करती अकेले से है? पर मैं कभी ऐसे अकेले में भी मिलो ना, तो बोलते हैं अंकल। कितने लोग तो आपको अंकल भी नहीं बोलते, पापा बोलते हैं, कि बिकॉज यू एनकरेज देम, और प्रोत्साहन देना कोई भी काम में, अच्छे काम में। तो मुझे खुशी है, मैं कहता हूँ आज मेरी एक लड़की से भी इस बिल्डिंग में रहती है, डॉक्टर सारिका, ऊपर 3रे माले पर यहाँ पर उसकी जो सहेलियाँ है, मुझे 12 लड़कियाँ हो गई है मेरी अभी। तो एक लड़की नहीं है मेरी, यहाँ 12 बेटियाँ हैं मेरी आज। तो मुझे इस खुशी इस बात की बहुत कुछ। लोग बोलते हैं ज़्यादा लड़के नहीं होना चाहिए, तो 12 नहीं 25 हो जाओ तो मुझे अच्छा है, अच्छा लगेगा मुझे। ये प्यार सबको नहीं मिलता है, पर आपके सोच पर होता है, ये मेंटल फ्रेम, जो आपको किस नज़रिए से आप देखते हो कोई चीज़ को, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप भी लोग आपको एक्सेप्ट कब करेंगे कि आपका नज़रिया वो एक्सेप्टेबल होगा। तो
And when you start giving, जब उनको वो encouragement या उनको जो attention आप दे रहे हो, affection दे रहे हो, तो then they feel attached to you. But पहले first you have to contribute, then you get something back. I think so that. होता बहुत अच्छा है. Before we conclude, I just want you to speak out some golden words, whichever you feel like to our viewers. पहले तो एक मिनट before we conclude. Sorry, I'm speaking. This 6th of March 2024 was the 80th birthday of Papa. और मेरी इच्छा थी कि उसी वक्त इंटरव्यू लेना, बट I have committed myself for interviews to be posted on Friday, and 8th of March was a Women's Day. तो I had posted Mrs. वालेचा मैम जो है बगड़का कॉलेज के, उनका मैंने इंटरव्यू पोस्ट किया था, एंड आई वांटेड टू पोस्ट पापास, बट नाउ आई एम पोस्टिंग इट. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू हिम, या शायद उनसे मुझे मिल रहा है. और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ आज सबके सामने कि बिकॉज माई सोर्स इज यू एंड आई हैव सीन यू वट एवर माई एज इज राइट नाउ, मैं वो रिवील नहीं करूँगी. आई हैव सीन यू सिंस माई चाइल्डहुड अप टिल नाउ. तो मैंने मदर टेरेसा या जो भी है, जो बड़े बड़े लोगों के नाम सुने हैं, उनको पर्सनली मैंने नहीं देखा है. आप मतलब यू हैव बीन लाइक स्ट्रॉन्ग. वो मेरी भावना में ना रहे अडोल कंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए. आई पर्सनली फील दैट फॉर यू. और एक लाइन मुझे मेरा बेटा हमेशा बोलता है, मम्मा आप बीच में माँ और बोलते हो. लक्ष्मी माता का है ना, उसमें होता है ना, जय जय लक्ष्मी माता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है पापा मम्मी, रियली. इट इज़ वॉट एवर आई हैव गॉट फ्रॉम यू, वो मैं आपको दे रही हूँ इस वक्त. या मैं दे पा रही हूँ या नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम. आप जो हो उसके सामने आई डोंट नो. समय चाहिए तो समय दिया है, किसी को कुछ और चाहिए तो वो भी दिए. मतलब आई वुड से टाइम, स्पेस या इमोशनल वट एवर लाइक एडवाइस और एनीथिंग रिक्वायर्ड दैट ऑल्सो. मुझे बहुत मैंने ना बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह किए, बहुत कुछ किया है, बट सिर्फ बोलना अलग बात होती है, बट वो खुद करना वो एक अलग बात होती है. एंड आई हैव सीन यू डूइंग इट. इनफैक्ट यू आर द पर्सन हु इज, आई एम सेइंग इट इन पब्लिक राइट नाउ, कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़े. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास, एंड आई डोंट वांट टू रिवील ऑल्सो राइट नाउ. बट फॉर मी इट्स लाइक यू हैव बीन अ रियल एग्जाम्पल कि यू आर वॉकिंग द टॉक. एंड दैट्स द लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी. बोलना बहुत आसान है कि भाई चलना चाहिए रोज, लेकिन आप चल रहे हो. ये करना चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो सब कर रहे हो. दैट इज द बेस्ट पार्ट. स्टेज पे चढ़ के कोई कुछ भी बोल सकता है. यू वुड लाइक टू कंक्लूड इन. तुम मेरी बेटी हो तो जो बोलोगी अच्छा ही बोलोगी. नहीं, आज भी कोई एक बात बता देती हूँ मैं. आज भी ऐसा नहीं है कि मतलब पापा का एक है, ही हैज बीन वेरी ओपन. तो कुछ भी गलत रहा तो उसमें भी बोलने में कभी कमी नहीं की. 2 दिन पहले ही मुझे बहुत जम के डांट मिली. डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा तो बोलती है, लेकिन अगर उनको लगा कि दैट इज समथिंग नॉट प्रॉपर, देन ही डेफिनेटली पॉइंट इट आउट. सो प्लीज कंटिन्यू. जो अच्छे वर्ड आपने मेरे लिए यूज किए, तो एक बेटी पापा के लिए तो करती है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है. पर एक कॉइन की 2 साइड होती है. पापा को आपने एक साइड से देखा है, पापा की दूसरी साइड बताई नहीं आपने कि जो बचपन में क्या डांट पड़ती थी, कैसे डांटते थे, क्या करते थे. वो पिक्चर अभी तक बाकी रह गया है. अभी तक ये तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं इसको, ट्रेलर बताया आपने, पिक्चर बाकी है अभी तक. नहीं, अभी बोल दिया मैंने. ये बहुत अच्छा है. ये खुशी की बात है. मैं चाह रहा हूँ कि आज के ये कंक्लूजन में कि आज जो मैं हूँ या मेरा परिवार आज है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, एक तो हमारे माता पिता का है, जो उन्होंने एक विश्वास की जो एक कड़ी होती है ना, वो हमें
डाली हुई है। साथ में हमारे बड़े भाई साहब जो उन्होंने काफ़ी मैं पढ़ाई के टाइम पर मेरा बहुत ख्याल रखा कि वो हर महीने पैसे भेजना, पैसे तो पिताजी माता पिता के होते, पर भेजना समय पर उनको। हम तो हर दिन 4 तारीख, हर महीने 4 महीने 4 तारीख से 6 तारीख राह देखते थे कब पैसा आएगा और पहला पिक्चर देखने को जाओ। वो काम हमारे बड़े भाई साहब ने किया। और विशेष रूप से एक बड़ा सबसे बड़ा मेरा धन्यवाद मेरे, हमारी अनबन हो जाती या कोई चीज़ होती तो शायद मैं आगे बढ़ नहीं पाता और आज सीए भी नहीं हो पाता था, और शायद मुझे घर जाके कोई दुकान करनी पड़ती थी। वो भी हो सकता है, भविष्य हर एक का बदलता है, अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ये हो सकता था। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में मेरा पत्नी का है, जो जीवन में मुझे 8 साल एक नई नवेली दुल्हन आवे और वो अपने मैके और ससुराल के शंटिंग करते करते 8 साल बितावे, आज के तारीख में ये संभव नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे पत्नी को कि इसने मुझे इतना बड़ा सहयोग दिया, जिस तरह मैं पढ़ सका, पढ़ के हम यहाँ पर सेटल हुए। अभी उसके बाद हमारे सब बच्चे वगैरह सब अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं, तो ये धन्यवाद है। एक छोटे गांव मकान से, गांव से मुकाम भूर गांव, छोटा एक देहात गांव, वहाँ से मुंबई में कोई आता है, ऐसे सही लोग मुंबई में बसे हुए बाहर से आए हुए हैं, गांव से आए हुए। तो मेरी बात करता हूँ मैं, यहाँ के आगे बसे और यहाँ पर हमें मुंबई ने पनपाया और हम अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और साथ में एक छोटा सुझाव देना चाहता हूँ मेरे सभी व्यूअर्स को, आप लाइफ में ट्रांसपेरेंट रहिए, पारदर्शिता रखो, रिश्तों में, व्यवहार में या और भी कोई चीज़ों में पारदर्शिता रखो तो आप सुखी रहोगे। यहाँ पर कुछ परंतु इफ्स एंड बट्स आ जाता है, आपको कभी नींद अच्छी आएगी नहीं और आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो बस ट्रांसपेरेंट रहिए, लोगों को ट्रांसफर करने की कोशिश करिए और प्रयास करो कि जिस तरह तुम सुखी हो, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा ग्रुप, तुम्हारे पूरे सहयोगी, तुम्हारा पूरा दोस्ताना, ये पूरा वैसा बना रहे, इसकी कोशिश करते रहो तो आयु लंबी होती है। बस स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, खुश रहोगे। बस ये एक सुझाव है, ये एडवाइस नहीं है या कोई आदेश नहीं है, पर एक सुझाव है जिसे अभी अपनाना चाहोगे तो उसमें कोई पैसा टका लगता नहीं है, बस कोशिश करो। बिफोर वी कंक्लूड, आई जस्ट वांट टू, मुझे बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है कि स्टेइंग इन वन प्रोफेशन फॉर मोर देन 50 years, that is, he's been a CA and he's still working, he's still practicing that, and he last year शायद 1 साल पहले कुछ तो CA स्टडी सर्कल की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको सर्टिफिकेट आया है। अभी मैं इस विषय में बात करना चाहूँगा। इंस्टीट्यूट ने अभी एक अभियान शुरू किया है कि हम जितने भी एडवांस एज के लोग हैं, जो 25 साल की इनके 30 पूरा हो गए, 50 पूरे हो गए, 60 पूरे हो गए, इंस्टीट्यूट ने उनको रिकग्नाइज करना शुरू किया है। उनको एक प्रोत्साहन क्रिए हो कि भाई आप भले सीनियर हो गए, आप प्रैक्टिस में निकल गए, रिटायर भी हो गए, तो भी इंस्टीट्यूट आपका ख्याल रखती है। तो एक फैमिली अटैच रिलेशंस की बात हो गई है। इंस्टीट्यूट ने अच्छा अभियान शुरू किया है, ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इंस्टीट्यूट का कि जिन्होंने ये एक सर्टिफिकेट दे के मैं बहुत एक सराहा है इसको और हमारा प्रोत्साहित किया हमें। इसके लिए मैं दोबारा इंस्टीट्यूट को धन्यवाद दूंगा। ऐसे प्रयास हमेशा करते रहे ताकि सीनियर्स को लगे कि हम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए और उनको लगे कि इंस्टीट्यूट हमारा ख्याल रखती है। और इसमें मुझे एक और बात ये बहुत पसंद आई कि ये जो इनको जो सर्टिफिकेट मिला है इसके अंदर, वो इट्स हाँ, इसमें उनका तो नाम है लकी चंद जी लोढ़ा, मिस्टर LS लोढ़ा, बट उनमें इस सर्टिफिकेट में इनके मतलब पापा के दादाजी का नाम है। तो ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है? आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ऐसा आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट जिसमें आपके दादा का नाम हो, अदर देन आई थिंक बर्थ सर्टिफिकेट? ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है? आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग एंड आई एम गोइंग टू शो इट टू यू इन सम टाइम। Yes, it's really a very great thing। अक्सर अभी आज के
एक दो दिन आपने पेपर पढ़ा हुआ है कि अभी माता का नाम भी लगाना अनिवार्य हो चुका है नाम में आपको, पर पिता का नाम भी रहता है। पर पिता का नाम कहीं मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं था। फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने ये मुझे सर्टिफिकेट भेजा, उसमें मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है। इसके लिए अभी जैसे हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट कि इंस्टीट्यूट ने हमें याद दिलाया कि हमारे दादाजी का नाम ये है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कई ऐसा होता है, दादाजी का नाम माता का नाम होता है, वो होता बराबर दादाजी का नाम दिया है मेरे सर्टिफिकेट में, मेरे पिताजी का उनके पिताजी के पिताजी का नाम दिया है। ये बहुत बड़ी बात है इंस्टीट्यूट की। मैं इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बहुत अच्छी पहल है ये। इससे जो सीनियर CA है ये इससे अटैच रहेंगे इंस्टीट्यूट से, उनको उनसे लेना देना रहेगा और रिटायर होने के बावजूद भी वो उससे जुड़े रहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टीट्यूट को, मैनेजमेंट को, आज की मैनेजमेंट को। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू फॉर ऑल द, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोलूँ, थ्रू माई लाइफ टाइम, वट एवर यू हैव गिवन टू मी। मेरे पास टाइम ही टाइम है, जिसको लेना वो ले लेंगे। और आपको ये जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, सारे व्यूअर्स को आपको कुछ बोलना है, इनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन पुट ऑन द। यस। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैंने आज जो संबोधित किया, वट एवर आई अटर्ड, यदि किसी को उसके बारे में डिसएग्रीमेंट है या एग्रीमेंट है तो भी वो मुझे लिख सकते हैं, उसमें कोई परंतु नहीं है। मैं उसका आपको दोबारा जवाब दूंगा एंड दैट विल बी माय फॉर्चून दैट आई विल बी रिसीविंग The Institute of Chartered Accountants of India Card of Recognition, Recognition. CA Lakhichand Shankarlal Lodha, membership number 13,282, son of Shankarlal Ramchand Lodha. मतलब दादाजी ने read. It's the first time I'm reading. Yes, it's something new for me also. Yes. Normally, I mean, you can think of a name of mother. Yes. No, it is required now. It's a certain requirement now. You have to have name of mother. But name of grandfather, really heads up to my institute. Yes. Yes. Thank you. Yes. Thanks a lot.